नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आप लोगों को यह जानकारी मिल चुकी होगी कि बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। अतुल प्रसाद जी ने कल ही शाम को 6 बजे इस पर ट्वीट करके जानकारी दी और यह जानकारी मैं पहले भी देता रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो इसीलिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सेकंड लिस्ट जारी होगी, बिल्कुल जारी होगी, ठीक है। और यह अब पूरी तरह से आदेश आ चुका है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी हो रहा है लगभग 14,000 पोस्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है। और मेरे हिसाब से अभी यह संख्या, मेरे हिसाब से जहां तक लग रहा है अभी यह संख्या कम ही है। फिर जैसे कि एक विरोध हुआ, लोग नाराज थे तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का ट्वीट कर दिया गया अतुल प्रसाद जी के द्वारा, शासन के द्वारा। लेकिन अभी भी यह संख्या हो सकता है छुपाई जा रही है। 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1,22,000 आपके पोस्ट ही थे और 92,000 फेल ही हुए, ठीक है। 92,000 लोगों का रिजल्ट घोषित किया गया और उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाले हैं, ठीक है। तो उस आधार पर तो संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी और लगभग 14,000 लोगों को फिर से प्रतीक्षा सूची में मौका मिलेगा। ये जो 14,000 लोग होंगे यह आपके टीजीटी के होंगे, पीजीटी के होंगे और सबसे ज्यादा जो होंगे जूनियर के होंगे, ठीक है। जूनियर के होंगे 14,000 की सेकंड लिस्ट में, ठीक है। तो देखिए यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बीपीएससी पीजीटी इतिहास में कितना कट ऑफ जा सकता है सेकंड लिस्ट का, कितना कट ऑफ जा सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, ठीक है। बीपीएससी पीजीटी इतिहास, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, क्या कट ऑफ गिर सकता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल फीमेल ईबीसी के लिए कितना कट ऑफ गिर सकता है फिजिकल हैंडीकैप के लिए। तो सेकंड लिस्ट जानकारी हम आप लोग को दे रहे हैं। एक बात जानकारी आप लोग को और दे दें कि यहाँ पर बीपीएससी पीजीटी इतिहास में मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ। देखिए पहली बात बता दें कि पीजीटी जितने भी पोस्ट है इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना न के बराबर है। लेकिन अगर थोड़ा भी सीटें रिक्त रहेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, चाहे 2 सीटें रिक्त हो चाहे 10 सीटें रिक्त हो। हालांकि आप जानते हैं कि पीजीटी से बड़ा पोस्ट बीपीएससी टीचर भर्ती में नहीं था। अगर किसी का पीजीटी पर चयन हो जाएगा तो वह बिल्कुल स्किप नहीं करेगा, ये आप जानते हैं। लेकिन जो मान लीजिए जो एलिजिबल ही नहीं थे, क्वालिफाई कर ले, रिजल्ट आ गया, वेरिफिकेशन में गए लेकिन वह एलिजिबल ही नहीं थे, तो वह सीटें रिक्त हो गई हैं, तो उस आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बीपीएससी पीजीटी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा बन रही है, ठीक है। यहां पर मैं बता दूं, जैसा कि हमने कहा था और यह जानकारी मैं दिया, बहुत सारे लोग जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री वाले बाहर हो रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वाले बाहर हो गए हैं, आउट हो गए हैं। और जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी किए हुए थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो कुछ लोगों को वहीं से हटा दिया गया नियमावली का हवाला देकर, और कुछ लोगों को ट्रेनिंग के बाद 2-4 दिन बाद नोटिस मिला। कुल मिलाकर एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर आउट है, मैं जहां तक जानता हूं। और कैसे मैं जहां तक जानता हूं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों से यह जानकारी भी मिली है, बहुत सारे लोग रोग आ रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात बता दूं कि मेरा जो चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, यह इतिहास के प्रति प्रतिबद्ध चैनल है। मैं हमेशा सपोर्ट करता रहा हूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं। मेरे हिसाब से यह आहत करने वाली बात है कि एंशिएंट हिस्ट्री को आउट किया गया, ठीक है। और यह बिल्कुल आहत करने वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता के घृणित व्यक्ति हैं, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से उनको, अगर बीपीएससी पीजीटी से उन्हें बाहर कर दिया गया है तो उसकी जिम्मेदार हम हैं क्या? ऐसे पागल मूर्ख जाहिल लोग हैं कि अगर उनको एंशिएंट हिस्ट्री से बाहर कर दिया गया है तो आकर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। निगेटिव कमेंट में वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे यार यह ऐसा चैनल है और यहाँ गलत जानकारी देता है, यह ऐसा चैनल है जो टेंशन देता है। अरे यार, आंखें बंद कर लेने से अंधकार दूर नहीं हो जाता है कबूतर की भांति। कबूतर ऐसा पक्षी है जो आंखें बंद कर लेता है, सोच लेता है अंधेरा हो गया मैं छिप जाऊंगा। वैसे यह मान लेना कि एंशिएंट हिस्ट्री वैलिड बीपीएससी में, तो वैलिड तो हो नहीं जाएगा। वैलिड कराना है तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सच्चाई है वो हम रूबरू कराए और कई लोगों को इसकी जानकारी भी दिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आहत नहीं हूं, लेकिन आप वहां से लात खाकर भगा दिए गए हैं तो आप पर आकर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदार हम है क्या?
है? मैं तो खुद चाहता हूँ यार, कौन नहीं चाहेगा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर एलिजिबल हो, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हमसे एंशिएंट हिस्ट्री के भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आप आकर यहाँ पर किसी और का भड़ास यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ऐसे तुच्छ व्यक्ति कृपया करके हमारे चैनल को न देखें, उनकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बाकी चैनल वाले तो ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री बाहर हो गया, लेकिन आप ही कह रहे हैं। अरे यार, बाकी चैनल वालों को क्या मतलब है एंशिएंट हिस्ट्री का? कितने नंबर आप कैंडिडेट हैं एंशिएंट हिस्ट्री में है? बाकी चैनल वाले व्यू देखते हैं ना, ऑडियंस देखकर ना वीडियो बनाते हैं। ये सोच लो पहले, यह सोच लो कि बाकी चैनल वाले जो है ऑडियंस देखकर वीडियो बनाते हैं, तुमसे उनका मतलब नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब आप खुद सोच लो कि कौन सा चैनल आपके सामने साथ खड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, यहाँ पर वेरिफिकेशन से लोग आउट हो जा रहे हैं पूरा रिजल्ट होने के बाद भी, लेकिन कोई चैनल वाले सर वीडियो नहीं बनाएगा, जैसा जानकारी नहीं देगा, क्योंकि क्या जरूरत है छोटा मोटा व्यू पाने का। लोग बड़ा बड़ा ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो बाकी चैनल वाले क्यों जानकारी देंगे? ये चैनल पहले जानकारी देता रहा और अभी ज्यादा जानकारी दे रहा है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी पीजीटी में जो सेकंड लिस्ट आ रही है, तो उसका कट ऑफ क्या जा सकता है। और सेकंड लिस्ट आने की संभावना पीजीटी में तो बहुत ना के बराबर है, लेकिन जहां जितनी भी सीटें खाली रहेंगी जिस भी सब्जेक्ट की, चाहे 2 सीटें खाली हो, 4 सीटें खाली हो, 40 सीटें खाली हो, जितनी भी सीटें खाली रहेंगी उसका सेकंड लिस्ट निकलेगा। और पीजीटी इतिहास में सेकंड लिस्ट में ज्यादा सीटें खाली होने की, थोड़ा बहुत ज्यादा बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा सीट खाली होने की संभावना है। बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा पीजीटी इतिहास में, पीजीटी के बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा पीजीटी इतिहास में ज्यादा सीट खाली होने की संभावना है सेकंड लिस्ट में, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है यह इसमें आउट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा संभावना बन गई है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कितना कट ऑफ गिर सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मैं आपको बता दूं। जनरल मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल है या फीमेल है, 1 नंबर का कट ऑफ आप कमी दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का कट ऑफ की कमी दे सकते हैं, उससे ज्यादा का उम्मीद आप मत करिएगा। जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, पीएच आदि हैं, वह भी 2 नंबर के कट ऑफ का उम्मीद कर सकते हैं, 2 नंबर कट ऑफ गिर सकता है। जो SC ST OBC EWS जो भी हैं उनका भी 1 नंबर मैं मानकर चलता हूँ। SC ST या EBC का जो कट ऑफ है वह 1 नंबर इन लोग का भी कट ऑफ गिर सकता है, वो भी गिर सकता है, ठीक है। यह बात आप जान लीजिए। -1 तो -1 का अगर सेकंड लिस्ट जारी होती है तो 1 नंबर से जिनका भी रुका हुआ है वह उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि और यह इसलिए उम्मीद कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट में ऐसा उम्मीद बहुत कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट में उम्मीद इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री को आउट किया गया है। और एंशिएंट हिस्ट्री की संख्या, मतलब जितने भी पास कैंडिडेट हैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री की संख्या लगभग 1/4 रही है, 1/4 तो रही ही रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1/4 एंशिएंट हिस्ट्री की संख्या रही है। और विशेष रूप से जो लोग अदर स्टेट वाले थे उसमें ही एंशिएंट हिस्ट्री था, क्योंकि बिहार में अलग से एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपको बता दूं, बिहार राज्य के विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एंशिएंट हिस्ट्री अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, वहां पर हिस्ट्री ही सब्जेक्ट होता है, उसी में एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न करके पढ़ाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है और हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है। तो जो अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उसका 1/4, लगभग 1/4 तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले हैं ही, ठीक है। तो इसका फायदा आपको मिल सकता है, लगभग 1 अंक की कमी देखने को मिल सकती है। तो जिनका 1 नंबर से रुक रहा है वह उम्मीद कर सकते हैं। मैं बाकी लोगों से कहना चाहूंगा, बाकी लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और पीजीटी में लग जाएं। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी में लग जाएं और 3.0 में भी आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें भी आप लोग लग जाइए। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। किस लिए मैसेज कर सकते हैं? अगर आपको कोर्स लेना है, अगर आपको बीपीएससी पीजीटी इतिहास की कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप हम लोग हमारे हमसे जुड़ सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कोर्स है। एक अंतिम निवेदन आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं तो कृपया करके पर्सनल मैसेज, अपना समस्या के लिए आप मैसेज मत करें, क्योंकि समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन समस्या हो, डायरेक्ट कॉल करना, डायरेक्ट मैसेज करना ये गलत है। यह जो नंबर मैं दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कोर्स के लिए दे रहा हूँ, तो कोर्स वाले ही यहाँ पर कॉल या मैसेज करें, बाकी लोग मत करें, ठीक है।
और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितना अंतर आ सकता है वह मैंने बताया कि लगभग 1 अंक का अंतर आप लोग को देखने मिल सकता है। और इसलिए अब केवल इसलिए आप लोग को देखने मिलेगा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री वाले इसमें आउट हुए हैं, और जिनकी संख्या अदर स्टेट का लगभग 1/4 है या 1/3 भी मान सकते हैं अदर स्टेट का। ठीक है, हालांकि वही बोल रहा हूँ, बिहार में, झारखंड में एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ हिस्ट्री ही सब्जेक्ट होता है और हिस्ट्री में ही सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। तो भाई उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं ऐसे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ही आप लोग को ऐसे मिलेंगे। ठीक है मित्र, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और इसीलिए मुझे जहां तक लग रहा है, इसीलिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को मतलब हटाने के लिए या जो भी कुछ रीजन रहा हो, वह तो अपना नियमावली का हवाला दे रहे हैं कि हमारी नियमावली में ऐसा है वैसा है, जो भी कुछ हो। लेकिन हो सकता है यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है कि इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। हालांकि यह वह नियमावली की बात कर रहा है, नियमावली के अनुसार, इनकी नियमावली के अनुसार ऐसा नहीं है, ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट हो जा रहा है, यह कहकर हवाला देकर वह बाधित कर रहे हैं। ठीक है मित्र, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री 3.0 की क्लास ओपन हो गई है, लगातार क्लासें चल रही हैं और लगातार क्लासें चल रही हैं, उसका मटेरियल दिया जा रहा है। पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 11 और 12 की पूरी एनसीईआरटी, एक चैप्टर की एनसीईआरटी का नोट्स, टेस्ट सीरीज आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। क्लास आप लोग करिए, ठीक है, और अगर जो लोग क्लास करेंगे वह उन लोग को 100% इसमें फायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी क्लास है वह एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी है, और लगभग 3000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपकी तैयारी बहुत ही चरम स्तर पे होगी। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।